सबसे पहले तो दिल्ली पीयूसीएल बधाई के पात्र है कि इतने अहम मौजू पर उन्होंने ये 2 दिन का जलसा आयोजित किया है। क्योंकि समय का मैं तुरंत विषय पर आता हूँ। ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म is on steroids। एक तीव्र एनर्जी से समाज पर हावी हो रहा है। इसका स्टीरॉइड क्या है? इसका स्टीरॉइड है क्रोनी कैपिटलिज्म, और वहाँ उसकी जड़ें हमें मिलती है, दिखाई देती है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, तब रतन टाटा से लेकर बजाज, बाकी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेने से मैं डरता हूँ, इसलिए उनका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन सब ने मिलकर वहाँ घोषित किया कि नरेंद्र मोदी जी जैसा हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए। और वो सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, उसको उन्होंने पूरा फंडिंग से बैकअप किया। पूरा जो इलेक्शन कैंपेन उसका चला और उसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च जो हुए, और कैंपेन के पहले भी जो इमेज बिल्डिंग, नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग जिस तरीके से हुई कि वही एक विकल्प है, और ये जो कांग्रेस का करप्शन और पॉलिसी पैरालिसिस और वगैरह वगैरह है, उसमें एक ही उम्मीद की किरण है, और वो है नरेंद्र मोदी, बीजेपी भी नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार। और उसके साथ साथ फिर जो मीडिया को खरीदा, मीडिया पर अपना कंट्रोल स्थापित किया, और धीरे धीरे यहाँ के पूरे डिस्कोर्स, पूरा जो प्रवचन है, पूरी जो बातें हैं, विचारधारा है, वो एक तरीके से कम्युनल विचारधारा बना दी। तो ये स्टीरॉइड का एक बहुत बड़ा सोर्स क्रोनी कैपिटलिज्म है। और हम तेजी से देखते हैं कि जिन 2 इंडस्ट्रियलिस्ट में से, जिन 2 इंडस्ट्रियलिस्ट का मैं नाम लेने से डर रहा हूं, उसमें से एक जो गुजरात के हैं, दोनों भी गुजरात के हैं, गुजरात से आए हुए, उनमें से एक जो गुजरात के हैं, वो हार्डली कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के नक्शे पे थे, और आज तेजी से नंबर 1 को चैलेंज कर रहे हैं, नंबर 2 है, और पूरे देश के पोर्ट्स, हवाई अड्डे, बंदर, जमीनें, सब उनके नाम। आज परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ या उनके करप्शन के खिलाफ आप वीडियो डालो, तो सरकार वो वीडियो निकालती है और कोर्ट्स उसका समर्थन करती है। ये स्टीरॉइड है। और इस ऊर्जा से, इस रिसोर्स से तेजी से जो राइट विंग सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है, उसकी विचारधारा तेजी से फैली। ये उसका सोर्स है कि क्यों आज बढ़ रहा, सांप्रदायिकता क्यों बढ़ रही है समाज में। दूसरा, इनके पास अब सत्ता आ गई है, सत्ता और इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता की विचारधारा है, वो अब सत्ता और इंस्टीट्यूशन पावर के जरिए ऊपर से थोपे जा रहे हैं समाज के ऊपर। और रविकांत जी ने कहा कि दंगे कम हो रहे हैं, यानी समाज इसको ऑर्गेनिकली एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं, इस पर हम बहुत सारी चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा मॉब लिंचिंग कम हो रही है। हम CSS इसकी मॉनिटरिंग करता है, दंगों की और मॉब लिंचिंग, हेट स्पीचेस की जो
देश का जो कानूनी आर्किटेक्चर बदल रहा है उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, उसके रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, हर साल उसके रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। पिछले साल मॉब लिंचिंग की वारदातें कम हुई, लेकिन हम लोग हमेशा कह रहे हैं, और ये 2014 से 2025 कुछ साल में दंगे कम हुए, कुछ साल में ज्यादा हुए, वो एक मिक्स्ड ग्राफ है। लेकिन हम लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि दंगे या मॉब लिंचिंग के वारदात अगर किसी साल कम भी हुए तो भी समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो हेट स्पीचेस है, अब एक्चुअली दंगों का एक पर्पस था, कम्युनल वायलेंस का एक पर्पस था, उद्देश्य था कि समाज में कम्युनल वायलेंस के बाद तुरंत वो कम्युनल डिस्कोर्स शुरू हो जाते थे, और मीडिया में सब जगह वो कम्युनल डिस्कोर्स होते थे, जहर अफसानी मुसलमानों के खिलाफ, या जब ईसाइयों पर वायलेंस होता है ईसाइयों के खिलाफ जहर अफसानी चालू हो जाती है। ये उसका एक पर्पस था कि ये वो ट्रिगर ऑफ करने के लिए वायलेंस जरूरी था। आज अब वायलेंस जरूरी नहीं है। आज मीडिया स्वतः वो जहर अफसानी आए दिन करता रहता है और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा थोपा जा रहा है। आरएसएस का जो कंट्रोल धीरे धीरे स्थापित हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, यूनिवर्सिटीज पर, एनसीईआरटी पर, एससीईआरटीज पर, और सब जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर उनका जो कंट्रोल स्थापित हो रहा है, वहां से एक आइडियोलॉजी वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका थोड़ा पोलराइजेशन समाज में बढ़ भी रहा है। हेट स्पीचेस आप देख लीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तीसरा ने बताया कि कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, हम लोग भी मॉनिटर करते हैं, हमारे भी रिपोर्ट्स वेबसाइट पर है। मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि देश की हाईएस्ट अथॉरिटी अब हेट स्पीचेस कर रही है। पिछले 2024 के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस अगर इलेक्शन कैंपेन में दिए हो तो मैं नाम लेकर कहने के लिए तैयार हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उनके स्पीचेस डायरेक्टली वैसे थे। मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो मुसलमानों को फायदा होगा, सारे देश के रिसोर्सेज मुसलमानों के लिए जाएंगे, और ये बिल्कुल आधारहीन था। यह कांग्रेस का प्रोग्राम वैसा है कि एक भैंस होगी तो किसान की 2 भैंस होगी तो एक भैंस मुसलमान को जाएगी और सरकार ले लेगी और मुसलमान को दे देगी। इस तरीके की स्पीचेस, अब जब प्रधानमंत्री ऐसी स्पीचेस करते हैं तो आप चीफ मिनिस्टर्स, चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा हो, जो इन अलग अलग जिहाद के लेबल्स में एक और जिहाद उन्होंने ऐड कर दिया, फ्लड जिहाद, क्योंकि मेघालय में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय है जो आसाम की बॉर्डर पर है। जब आसाम में फ्लड्स आए तो ये कहा, और उसके चांसलर एक मुस्लिम है, तो ये कह दिया कि अब मुसलमान फ्लड जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि आसाम में फ्लड आए तो वो उस यूनिवर्सिटी की वजह से आए। उन्होंने पहाड़ों पर, जंगल की जमीन पर यूनिवर्सिटी स्थापित की, और उस वजह से आसाम में बाढ़ आई। वहां से लेकर लव जिहाद और ये सब हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में या योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20, और जब इतनी टॉप अथॉरिटीज हेट स्पीचेस दे रही है, नफरती भाषण दे रहे हैं, तो उन पर कोई एक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी पुलिस ऑफिसर में या किसी अधिकारी में
इंडिया में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे केसेस रजिस्टर करे। और दूसरा ये आप देखिए, एमपी का उदाहरण देकर मैं कह सकता हूं, जहां दंगे हुए और हेट स्पीचेस, दंगों के साथ हेट स्पीचेस आजकल चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपीज और हाईएस्ट अथॉरिटीज करती है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के अल्टरनेटिव कौन होंगे, इसकी जब होड़ लगी तो कंपटीशन हो रही थी मिनिस्टर्स में कि कौन ज्यादा खतरनाक हेट स्पीच दे सकता है ताकि वो चीफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन की कैटेगरी में आए। ऐसा होगा तो अथॉरिटीज, मिनिस्टर्स वो हेट स्पीचेस देंगे। और हेट स्पीचेस पार्लियामेंट से दी जा रही है, गंदे गंदे शब्द एक कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, पार्लियामेंट के अंदर से वो शब्द दिए जा रहे हैं। अबे कटुआ वगैरह इस तरीके के शब्द पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो न सिर्फ हेट स्पीचेस बढ़ रहे हैं और इस वजह से पोलराइजेशन, कि पहले पोलराइजेशन करने के लिए दंगा करना पड़ता था और अब बिना दंगे के भी पोलराइजेशन चलता रहेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस करेंगे, मीडिया करेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करेंगे और समाज में वो चलता रहेगा। इसीलिए पोलराइजेशन बढ़ रहा है। इसके इंसिडेंट्स के साथ साथ इसका जो इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसके आइडियोलॉजी की एक बेसिस, एक आधार ये है, एक रूट ये है कि हिंदू कम्युनिटी इतनी डाइवर्स है, जातियों में बटी है, कि उसकी एकता, उसका डेफिनेशन, हिंदू कम्युनिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। एक मुस्लिम कम्युनिटी को शायद आप डिफाइन कर सकते हैं ये कहकर के जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है, ईसाई को आप डिफाइन कर सकते हैं, जैन को आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करोगे? कोई एक स्क्रिप्चर नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, कोई एक 33 करोड़ देवी देवता बटे हुए। जब पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ने कम्युनिटीज का मैपिंग शुरू किया तो आज तक वो अधूरा है, लेकिन 4635 कम्युनिटीज गिनी, जिसमें ज्यादातर हिंदू कम्युनिटीज है। अब इनको इकट्ठा लाने के लिए इनके पास एक ही ऑल्टरनेटिव है, नफरती भाषण, नफरत भरे भाषण, दूसरों के खिलाफ घृणा करना सिखाए, घृणा के आधार पर उनको खतरा बताए, खतरा और एनिमी बताए अपनी कम्युनिटी का, और उस डर के आधार पर कम्युनिटी को डिफाइन करें। यानी एक ये पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का, ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। और वो उसकी मजबूरी है कि नेशनलिज्म जिस तरीके से, और हिंदू नेशनलिज्म, उसने नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का एक रोल था कॉलोनियल पीरियड में, लेकिन आज वो रोल सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन पूरे विश्व में खतरनाक बन रहा है। जीविश नेशनलिज्म की वजह से जो गाजा में तबाही हो रही है, या रशियन नेशनलिज्म की वजह से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये जो सारे नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, रेसिज्म और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी, ये दूसरा स्टीरॉइड है आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म और एक्सक्लूसिविटी, ये दूसरी स्टीरॉइड। इस वजह से एक्चुअली हिंदू धर्म में जो विविधता है उसका एक बहुत बड़ा टारगेट कम्युनलिज्म का, हेट स्पीचेस का, ये है बहुत बड़ा टारगेट, ये है कि हिंदू कम्युनिटी में जो विविधता है उसको भी खत्म करें। ये जो 33 करोड़ देवी देवता है उसकी जगह पर एक आइकॉन, एक आइकॉनिक, एक सर्वोच्च भगवान की प्रतिमा बनाए, लॉर्ड राम। इसीलिए हर बार जय श्री राम का नारा। 2014 के बाद सबसे 2014 के पहले भी था, लेकिन 2014 के बाद, जैसे मैं कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता स्टीरॉइड पर है,
उसके चलते जो नेशनलिज्म और रिलीजन की क्या फ्यूजन हुआ है कि रिलीजन नेशनलिज्म बन गया है और नेशनलिज्म रिलीजन बन गया, ये जो फ्यूजन बन गया है, इसीलिए आप सरकार की टीका आलोचना करेंगे तो आप हिंदू रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करेंगे और दंगे हो सकते, या आप हिंदू कम्युनिटी में डिसिडेंट है या कुछ क्वेश्चन करते हैं या हिंदू स्क्रिप्चर्स में अगर महिलाएं पेट्रियार्की देखती है, पुरुष सत्ता देखती है, उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं तो आप रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। और दूसरी बाजू आप देखेंगे कि प्रॉफिट को, इस्लाम को, मुसलमानों को, ईसाई को, जीसस क्राइस्ट को आप कितनी ही गालियां दो, बिकॉज दीज आर फॉरेन रिलीजन्स, विदेशी धर्म है, इसीलिए इनको गाली देना नेशनलिज्म, इनकी टीका करना, इनके ऊपर नफरत फैलाना नेशनलिज्म। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय कम है, इसलिए मैं जल्दी से इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर हमको अटैक करना, एक और बात जो 2014 के बाद बदली है, जिसका जिक्र रविकांत जी ने किया पॉल ब्रास को कोट करके। पॉल ब्रास दंगों की स्टडी करते हुए इस नतीजे पर आते हैं, 1990 के दशक तक जो दंगों की स्टडी करते हैं उस पर वो इस नतीजे पर आते हैं कि दंगा करने वाली कुछ सिटीज में, मेरठ, अलीगढ़, जहां जहां उन्होंने अपना स्टडी किया, कि उन सिटीज में एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रायट सिस्टम मौजूद है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी मशीनरी, कुछ ऐसा एक सिस्टम, कुछ एक ऐसी व्यवस्था बनी है जो जब चाहे और जब राजनीतिक अनुकूलता हो तब वो दंगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ छोटे से इंसिडेंट को लेकर उसको दंगे में तब्दील कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम 90 की बात। अब दंगा करने के लिए इतना बड़ा प्लानिंग या राइट इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है। ये हमारी स्टडी बताती है, सीएसएस की स्टडी बताती है। अब आप खाली 20-25 लड़के, मंदसौर में ये हुआ, इंदौर में ये हुआ, उज्जैन में ये हुआ, बहुत सारे जगह ये हुआ, इन दंगों में हम गए, वहां क्या हुआ, 25 दिसंबर को खाली 15-20 लड़के मोटर बाइक पर रैली निकाल रहे हैं, शौर्य रैली, और गालियां दे रहे हैं एक कम्युनिटी को। जवाब में एक पत्थर आया, बस खत्म, उनका काम खत्म, वो बाइक छोड़ के चले गए। बाकी दंगा करने का काम, मैं जिम्मेदारी से शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी जो दंगाई काम करते थे वो राज्य ने करना शुरू कर दिया। कैसे? उनके घर तोड़ना, बड़े पैमाने पर अरेस्ट करना, टॉर्चर करना, मारना, पीटना, ये जो पहले दंगाई करते थे अब पुलिस करती। ये हम लोगों ने स्टडी के आधार पर मैं कह रहा हूं। ये जो रामनवमी के प्रोसेशन में जो सारे दंगे हुए, तो अब दंगे इसीलिए बड़े दंगे नहीं दिखाई दे रहे हैं या उस प्रकार के दंगे नहीं दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दंगे और सब रडार दंगे जिसको हम कह सकते हैं, जो दंगे काफी इस बात के लिए है कि फिर वो सांप्रदायिकता का जो कम्युनल डिस्कोर्स है वो डिस्कोर्स चलता रहे। खाली लास्ट में मैं कहना चाहूंगा हमें करना क्या चाहिए। एक थोड़ा इशारा, एक मिनट में वो इशारा देकर मैं खत्म करना चाहूंगा। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये जो राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है, ये जब तक इसका पर्याय हम नहीं निकालेंगे, ये मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि एक व्यू ये भी हो सकता है कि हिंदू धर्म राष्ट्रवादी नहीं है। ये कल्पना भी की जा सकती है, ये भी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना है।
द एंटायर यूनिवर्स इज माय फैमिली। तो सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। हमें धर्म के साथ इंगेज करना होगा। सभी, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या जैन धर्म हो, धर्म के दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक हिंसक हो सकता है, एक राजनीतिक उसका पक्ष होता है, एक सांप्रदायिक हो सकता है, लेकिन मानवतावादी धर्म भी हो सकते हैं। और हमें उसके बहुत सारे संतों के, जो यहाँ संत है, हिंदू संत हो या सूफी संत हो या भक्ति संत हो, संतों की वाणी से हमें एक मर्म और मानवता जो मिलती है, क्या हम उससे इंगेज नहीं करेंगे? हम शायद सेक्युलर भाषा से सबको नहीं सिखा पाते। हम सेक्युलरिज्म की कल्पना या यहाँ जो सुबह बात हुई डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, इसकी बात हम लोगों तक, लोगों के समझ में, उनके जहन में सेक्युलर भाषा से शायद ना पहुंचा पाए सब तक। शायद धर्म के माध्यम से ये अगर पहुंचा पाए तो उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमें चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट में आप अगर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और उसके लिए एक सांप्रदायिक डिस्कोर्स, वो फिर किसी धर्म की हो, सांप्रदायिक डिस्कोर्स एक पॉजिटिव ये हो जाता है कि इलेक्शन जीतने के लिए वो भी एक ये बन जाता है। मेरे ख्याल से हमें नागरिकता की जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है उसके बारे में कि एक व्यक्ति विद डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये मिलकर जो डेमोक्रेसी का आधार कोई कम्युनिटी नहीं लेकिन नागरिकता और इक्वल सिटीजनशिप की कल्पना को हमको सब जगह फैलाना होगा। लास्ट में जेंडर इश्यूज कि हम महिलाओं के इश्यूज जितने लेंगे, रिफॉर्म्स, कम्युनिटी के अंदर रिफॉर्म्स, रिलीजन के अंदर रिफॉर्म्स, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण करें ताकि महिलाएं इकट्ठा आए। ये रविकांत जी ने फिर मेंशन किया था बहनापा ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो उसको हमको नर्चर करना पड़ता है। जितना बहनापा होगा उतना सांप्रदायिकता कमजोर होगी। एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।